गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ए स्पैरो इनटू ए स्लैशी फील्ड। स्पैरो माने होता है गौरैया, जो एक छोटी सी पक्षी होती है, उसे स्पैरो कहते हैं। स्लैशी फील्ड कहते हैं ऐसा मैदान जहां पे कीचड़ से भरा हो, तो उसे कहते हैं स्लैशी फील्ड। यानी एक गौरैया स्लैशी फील्ड में यानी कीचड़ के मैदान में। ये एक ऐसी स्टोरी है, इसमें एक मच्छर होता है और एक गौरैया, इन दोनों में मित्रता होती है। एक बार गौरैया एक नदी के किनारे उड़ रही थी, अचानक वो डिसबैलेंस हुई और वो नदी में गिर जाती है। तो वो मदद मांगती है। मदद मांगने के लिए उसके पास एक सपेरा, एक दूध वाला, राजा, ये सब लोग आते हैं और वो किस किस तरीके से उसकी मदद करते हैं, यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो पहले मैं आपको ये स्टोरी बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किसने किस तरीके से मदद की। आइए पहले लेसन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है ए स्पैरो इनटू ए स्लैशी फील्ड। स्पैरो गौरैया को कहते हैं और स्लैशी फील्ड का मतलब होता है कीचड़ से भरा मैदान। तो अब मैं आपको ये स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं। ए स्पैरो एंड ए मॉस्किटो वर फास्ट फ्रेंड। एक स्पैरो यानी एक गौरैया और एक मच्छर बहुत गहरे मित्र थे। वन डे द स्पैरो वॉज वॉकिंग along the bank of paddy field। पैडी फील्ड का मतलब होता है धान का खेत। लुकिंग फॉर ग्रेन टू ईट। एक दिन गौरैया एक नदी के किनारे उड़ रही थी। एक धान का बाग भी था, बगल में खेत था, और वो कुछ अनाज के दाने खाने के लिए इधर उधर देख रही थी। द मॉस्किटो वेंट with her. Suddenly the sparrow lost her balance and fell plop into the slashy field। मॉस्किटो यानी मच्छर भी उसके साथ में था। सडनली यानी अचानक। द स्पैरो लॉस्ट हर बैलेंस। गौरैया का बैलेंस बिगड़ा और वो छपाक की आवाज के साथ कीचड़ से भरे मैदान में गिर गई। हेल्प हेल्प, माई फ्रेंड हैज फॉलन इन टू द स्लैश, बज द हेल्पलेस मॉस्किटो। मच्छर ने जब उसे गिरा हुआ देखा तो वो चिल्लाया कि मदद करो मदद करो, मेरा मित्र इस कीचड़ में गिर गया है। ए स्मॉल स्नेक चार्मर with a snake basket on his head heard the buzz and came there। एक छोटा स्नेक चार्मर मतलब होता है सपेरा। एक सपेरा अपनी सांप वाली टोकरी अपने सिर पर रखा हुआ था। जब उसने ये बज साउंड सुना, बज साउंड कहते हैं मॉस्किटो की यानी मच्छर की आवाज को बज कहते हैं। तो उसने जब बज करते हुए मॉस्किटो को सुना तो वो वहां आया। Why are you buzzing? he asked। उसने पूछा तुम क्यों बज यानी तुम क्यों रो रहे हो। My friend lost her balance and fell into the slush in the field। उसने कहा मेरे मित्र का बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ गया है और वो कीचड़ से भरे मैदान में गिर गया है। बस द मॉस्किटो, मॉस्किटो ने कहा यानी मच्छर ने कहा। When the snake charmer heard this, जब सपेरे ने ये सुना, he threw away his snake basket and began to cry। तो उसने अपनी सांप वाली टोकरी फेंक दी और क्राई करने लगा। क्राई यानी रोने शुरू कर दिया। ए मिल्कमैन हियर्ड हिम क्राइंग एंड केम देयर।
एक दूध वाले ने उसको रोते हुए सुना तो वो वहां आया। He asked the snake charmer why he was crying. उसने सपेरे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? The mosquito's friend, a sparrow, lost her balance and fell into the slush. उसने कहा कि मॉस्किटो यानी मच्छर का एक दोस्त है गौरैया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कीचड़ से भरे मैदान में गिर गया है। रिप्लाइड द स्नेक चार्मर, यानी ये वाली बात सपेरे ने बताई। द मॉस्किटो बिगन टू बज सैडली। मॉस्किटो यानी मच्छर बहुत दुखी था और रो रहा था। आई सा इट क्राइंग एंड आई आल्सो बिगन टू क्राई। मैंने जब इसे रोता हुआ देखा तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया। ही सॉब्ड, और वो सुबक पड़ा। सुबक यानी रोने लगा। द मिल्कमैन फ्लंग अवे हिज मिल्क पॉट, सेड बिसाइड द स्नेक चार्मर एंड बिगन टू क्राई विद हिम। उस दूध वाले ने भी अपना दूध का बर्तन वहीं फेंक दिया और उस सपेरे के पास बैठ गया और उसने भी उनके साथ रोना शुरू कर दिया। द किंग ऑफ द लैंड केम वॉकिंग बाय। तभी वहां पर उस जगह का राजा आया। ही हियर्ड देम सोबिंग एंड आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज। उसने जब इन लोगों को रोते हुए सुना तो वो इनके पास आया और पूछा व्हाट द मैटर वाज, क्या मामला है। द मिल्कमैन टोल्ड हिम, दूध वाले ने बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। द किंग सेड ओह इज दैट ऑल। तब राजा ने कहा अच्छा ये सब बात है। ही पुल्ड द स्पैरो आउट ऑफ द स्लैश। उसने कीचड़ से गौरैया को बाहर निकाला। टू मेक ऑल ऑफ देम हैप्पी। सभी बहुत प्रसन्न हो गए। ही मेड द स्पैरो द किंग फॉर द होल डे एंड मॉस्किटो हिज आर्मी चीफ। उसने गौरैया को एक दिन के लिए राजा और मॉस्किटो को यानी मच्छर को आर्मी का चीफ यानी सेनापति बना दिया एक दिन के लिए। ऑल ऑफ देम सैंग एंड डांस द होल नाइट। फिर सभी ने गाने गाए और पूरी रात नाचे। इस तरीके से स्टूडेंट आपकी ये स्टोरी ए स्पैरो इनटू ए स्लैशी फील्ड समाप्त हुई। इसको आप देखिएगा और जो कुछ न समझ में आए